अंबाला छावनी का एक दुखद भरा मामला सामने आता है, जो कि मैं आपको बता दूं, अंकुश नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र 35 साल के लगभग बताई जा रही है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट था। 10 तारीख को उसके अचानक दांत में दर्द उठता है और वह निगार सिनेमा से थोड़ी आगे चलकर रस्तोगी डेंटल क्लिनिक पर अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचता है। परंतु उस इलाज के दौरान पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है, उसको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ऐसे में कल वह फिर क्लिनिक पर पहुंचता है और ऐसे में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने के कारण वह इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। ये पूरी घटना अंबाला छावनी की है, जहां पर मैं आपको बता दूं 35 साल का यह युवक, जो कि 10 तारीख को इलाज करवाने जाता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 2 बहनों का एक भाई है, अपने पिता का इकलौता बेटा था, जो कि इस दुनिया से चला गया है। 3 साल पहले के लगभग इसकी शादी बताई जा रही है। एक छोटी सी गुड़िया इसके पास थी। जब वह डॉक्टर के पास गया तो किस प्रकार से डॉक्टर ने उसका कैसा इलाज किया कि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगी कि उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। ऐसे में कल उसकी डेथ हो गई और वह इस दुनिया से चला गया। अब उसको सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर बॉडी को घर वालों को सौंप दिया गया है। परंतु यह जांच का विषय बना हुआ है कि किस प्रकार से उसकी डेथ हुई, क्योंकि दांत का दर्द आजकल हर घर में, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, दांत में दर्द हो ही जाता है और इसको लेकर हम क्लिनिक पर चले जाते हैं, डेंटल क्लिनिक पर अपना दांत दिखाने के लिए। परंतु जाँच का विषय भी यह बना हुआ है कि ऐसा क्या हो गया इलाज के दौरान कि उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई। तो इसलिए हमें भी सतर्क होने की ज़रूरत है। कभी भी हमें कोई भी ऐसे डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं जाना कि हम इस दुनिया से ही चले जाएं। अंबाला कैंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट को निजी अस्पताल से दांत का इलाज करवाना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि अंकुश के दांत में दर्द हुआ था। वो दिखाने 10 फरवरी को अंबाला कैंट के प्राइवेट क्लिनिक पर गया था। वहां से इलाज के बाद अचानक कल दोबारा दांत में दर्द हुआ तो वो दोबारा इलाज के लिए क्लिनिक गया, जहां युवक की हालत ज्यादा गंभीर हो गई और मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि यह सब डॉक्टर के कारण हुआ। अंकुश 10 तारीख से इलाज करवा रहा था और कल दोबारा दर्द होने पर लेकर गए तो उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। परिजनों ने बताया कि अंकुश की उम्र 35 साल थी और वो सीए था। अंकुश 2 बहनों का इकलौता भाई बताया गया है। अंकुश की शादी को लगभग 3 साल हुए हैं और उसकी 1 साल की बेटी भी है। खुड्डा खुर्द के पास सुंदरपुरी कॉलोनी का रहने वाला है। मेरे बेटे के दांत में दर्द था। कितनी उम्र थी? 35 साल थी। सीए था और डॉक्टर के घरवाले भी सीए थे, पहले से जानते थे। डॉक्टर के जो वाइफ है वो उसके पास ट्रेनिंग भी लिया उसने, मेरे बेटे के पास। क्लिनिक का नाम क्या है? रस्तोगी डेंटलिस्ट, निकलसन रोड के ऊपर है जी। तो वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर के नेग्लिजेंसी की वजह से सारा काम हुआ है। ना तो उसने हमारे को ठीक ढंग से जवाब दिया, ना बताया। नहीं ठीक हो जाएगा अंकल जी, ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो आप। आपसे ज़्यादा मेरे को ज़्यादा चिंता है इसकी। अरे प्रॉब्लम को आपकी ये तो पता रहता है, नॉर्मल है ये। क्या तो हो रहा नॉर्मल था। मोमटिंग हुई है, मोमटिंग के बाद उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी। बस वो सांस ही नहीं आई, उसको सांस में ही हट गया। सूजन थी उसके गले में तक पहुंच गई थी। ट्रीटमेंट ही सही नहीं हुआ जी उसको। और डॉक्टर हमारे को मौके बोल देता भाई मेरे बस की नहीं रही है, आप कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ चलता हूँ, आपकी मदद करता हूँ। ऐसी किसी तरह की कोई उसने ना तो राय दी, ना हमारी मदद की। हमारा बहुत नुकसान है। मेरा तो एक ही बेटा था। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं छोटा गुड्डा हारमन सिटी रोड 46/12 में रहता हूँ और अंकुश का जीजा हूँ। तो इसका रस्तोगी डेंटल क्लिनिक पे इलाज चल रहा था 10 तारीख से इलाज चल रहा था। 10 तारीख को ही पहली बात तो ये है कि 10 तारीख को ही केस ख़राब हो चुका था डॉक्टर के हाथ से। वो फिर भी अपने हिसाब से हैंडल करता रहा। सिटी भी लेके गया पेशेंट को किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, उसने भी कहा ठीक है। लेकिन 10 तारीख को उसने जो उसका ट्रीटमेंट किया, जब उसके मसूड़ों में पूरी सूजन थी, पस पड़ी हुई थी, उसने ऊपर मांस की कटिंग करी। कोई भी डॉक्टर डेंटिस्ट कोई भी हो, चाहे झोला छापी क्यों ना हो, जब तक दांतों में दर्द है या सूजन है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करता, सिर्फ मेडिसिन दे के
उसको पहले ठीक करता है, उसके बाद जो सर्जिकल कार्य है वो करता है। उसने उससे पहले किया, 10 तारीख को ही स्टार्टिंग में कर दिया, और मेरे हिसाब से उसको एकदम से उसका केस वहीं से बिगड़ना शुरू हो गया था। लेकिन उसने फिर भी हमारे को गाइड नहीं किया कि कहीं और ले जाओ। वो फिर दूसरे किसी और अपने साथ किसी और अपने स्पॉटर को लेके घर पे इलाज करना शुरू कर दिया उसने। वहाँ ड्रिप वगैरह लगाई, इंजेक्शन दिए घर पे। वहाँ उसकी तबीयत खराब हुई, उसको डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने कहा कि किसी आसपास चेक करा लो। हमने आसपास चेक कराया, चलो उस वक्त बीपी वगैरह ठीक था, लेकिन फिर इसने अपने क्लिनिक पे बुला लिया हमें, रस्तोगी ने। वहाँ बिठा के रखा, एक घंटा वहाँ बिठा के रखा। उस 1 घंटे में भी उसने हमारे को गाइड नहीं किया कि कहीं और ले जाओ। उस 1 घंटे में भी हम अपने बच्चे को कवर कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि उसने हमें जाने ही नहीं दिया। एट द स्पॉट उसको फिर वहाँ पे दोबारा उल्टी आई, तब हम उसको लेके गए तो दुकान उसकी शॉप से निकालते ही बाहर, क्लिनिक से बाहर निकालते ही उसकी डेथ हो गई थी। चाहते हैं इस डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आगे जो इस बच्चे के साथ हो किसी और बच्चे के साथ ना हो ऐसा ट्रीटमेंट। ललित है और मेरे जीजा जी अंकुश जी, वो सीए थे। तो उनके दांत में प्रॉब्लम थी। दांत में प्रॉब्लम के कारण उनको 10 तारीख से ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ट्रीटमेंट के दौरान उनको डॉक्टर स्टॉगी से ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। तो ट्रीटमेंट के दौरान चलते चलते उनके ग्लूकोज लगाते, कभी ड्रिप लगाते, और उन्होंने दवाई भी दी और रेगुलर ट्रीटमेंट चलता रहा। कौन सा क्लिनिक है? डॉक्टर स्टॉगी है मैम, हरियाणा ब्यूटी पार्लर के बिल्कुल सामने। तो उन्होंने निकलसन रोड पे उन्होंने बिल्कुल मतलब कि कल तो मैंने देखा जब ही उन्होंने ये कहा कि भाई नॉर्मल है सब कुछ, और हमने कहा कि हम इनको कहीं और ले जाते हैं, एडमिट कर देते हैं। तो इन्होंने हमारी एक ना सुनी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर हम यहीं बुला रहे हैं, ये नॉर्मल है, ठीक हो जाएंगे, ये तो आम प्रॉब्लम है। लेकिन वो प्रॉब्लम आम नहीं थी, बार बार वो वॉमिटिंग कर रहे थे, तो सांस आने में दिक्कत थी उनको। तो उससे पहले हमने उनका सुबह बीपी चेक करवाया था, ऑक्सीजन लेवल चेक करवाया, सब नॉर्मल था। तो बाद में जब उनको कहा भी, वो कह रहे नहीं सब कुछ नॉर्मल है अंकल जी, हम इनको बचा लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं कल है। कितने बजे लेकर गए थे आप दोबारा हॉस्पिटल? कल मैं तो बाद में आया था जी, क्योंकि मेरे को कॉल गई थी तकरीबन 12 बजे। इससे पहले लेकर आए थे। तो मैं जब आया तो उन्होंने कहा कि भाई 5 बजे एक और इंजेक्शन देंगे। मैंने इंजेक्शन दे रखा है एक, तो अभी नहीं दे सकता, तो यहाँ बैठे, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन उनका सांस एक बढ़ रहा था। हमने उनको कहा भी एडमिट कर दो आप, लेकिन वो कह रहे नहीं एडमिट नहीं करना है, यहीं कर देंगे सारा कुछ, यहीं हो जाएगा ट्रीटमेंट, आप विश्वास रखिए, आप विश्वास रखिए। लेकिन मैम हम उन पर विश्वास रखते रहे, क्योंकि ट्रीटमेंट रेगुलर चल रहा था, रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा था मैम, तो विश्वास करते रहे। लेकिन जब आखिरी में जब डॉक्टर नहीं आया, उनकी तबीयत हालत ज़्यादा बिगड़ गई मैम। तो हम जब इनको लेके बाहर जाने लगे तो मौके पे उनका सांस ऐसा उखड़ा 5 मिनट के अंदर ही मैम, जो नॉर्मल बंदा था, चल फिरने वाला, मैम इस दुनिया से चला गया। 3 साल शादी को हुए हैं और 2 साल की लड़की है जी। आप क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हमने दे दी है वैसे, और हम भी मीडिया के उससे भी कहना चाहेंगे कि भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हम पर जो बीती है उसके किसी और पर ना हो। ऐसे झोला छाप डॉक्टर से सारे बच कर रहे। और ये वो जब ऐसा उदरान हुआ, वो सिविल हॉस्पिटल से भाग गया, साथ में उसका साथी एक और था, नाम नहीं पता मैं, वो भी भाग गया, और साथ में उसने जाकर क्लिनिक बंद करके सारा फ़ोन स्विच ऑफ करके भाग गया वो। और बाद में जब उन्होंने फ़ोन ऑन किया, तो पुलिस वालों ने जब फ़ोन किया तब ऑन किया। तो मैम हम इसमें कहते हैं कि ज़्यादा से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ, नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। परिजनों ने इस मामले में इलाज के दौरान लापरवाही के आरोप निजी क्लिनिक पर लगाए हैं, जिसको लेकर पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस का कहना है कि हमारे पास अंकुश नामक युवक ब्रॉड डेड आया था। बताया गया है कि दांत में दर्द था और वो क्लिनिक दांत दिखाने गया था और अब सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। आगे की कार्रवाई अभी जारी है। कल हमारे पास रुका हॉस्पिटल से प्राप्त हुआ थे कि अंकुश उम्र 35 साल, सन ऑफ बलवंत सिंह, वासी कुड्डा कुर्द, ब्रॉड डेड सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में दाखिल हुआ था, जिसकी कार्रवाई करते हुए बलवंत सिंह के फादर का बयान लिखा गया था, जिन्होंने बताया भी उसके दांत में दर्द था और दांत का इलाज निखिल
डॉक्टर है अपना डेंटल क्लिनिक निकलसन रोड पे, उस पर इलाज चल रहा था और उसका इलाज के लिए कल वो सुबह उस क्लिनिक पे लेके आए थे, लेकिन डॉक्टर द्वारा समय पर उसका इलाज नहीं किया गया, ठीक प्रकार से इलाज नहीं किया गया, जिस वजह से उसकी हालत वहाँ बिगड़ गई। उसने ड्रिप कोई लगाई थी और उसको जब हालत बिगड़ने पे सिविल हॉस्पिटल लेके आ रहे थे तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। कितनी उम्र लगभग? उसकी उम्र 35 साल है। तो अब क्या आगे के लिए? आगे अब पोस्टमार्टम कराया है उसका, पोस्टमार्टम के बाद जो विसरा वगैरह डॉक्टर देंगे उसको वहाँ फैसल मधुबन में भेजा जाएगा, उससे पता लगाया जाएगा भी इसमें किस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। डॉक्टर की क्लिनिक का नाम क्या था? डॉक्टर है डॉक्टर निखिल रस्तोगी डेंटल क्लिनिक है निकलसन रोड पे। इस समय डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर अभी हमारे पास नहीं है, अभी जाएंगे उससे पूछताछ करेंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई